कि जिस वीडियो का हम जिक्र कर रहे हैं, ये वीडियो कुछ ही घंटे पहले, लगभग 18 घंटे पहले इसे पोस्ट किया गया है। और इस लड़ाई में इफ और बट की, अगर और मगर की कोई गुंजाइश नहीं है। ये कानून वापस जाएगा, कानून के बाद हुकूमत वापस जाएगी, सीए भी नहीं रहेगा, हुकूमत भी नहीं रहेगी, और अगर ये दोनों नहीं रहे तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। ये बात भी बहुत क्लियर करना है कि सीए भी नहीं रहेगा, हुकूमत भी नहीं रहेगी, और अगर कोई ये कोशिश करता है कि ये दोनों चीजें बाकी रहे तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। चाहे उसके लिए जो करना है, मुस्लिम कम्युनिटी भी उसके लिए तैयार है, नौजवान भी उसके लिए तैयार है। तो ये किसी इफ और बट वाली बात नहीं है, ये किसी बाबरी मस्जिद वाली स्ट्रेटेजी की बात नहीं है कि कोर्ट का जो फैसला होगा मान लेंगे। फैसला हम कर चुके हैं, अब हिंदुस्तान उसको मानेगा। ये ऑप्शन हम आपको दे ही नहीं रहे। ये ऑप्शन अब नहीं है आपके पास, किसी के भी पास, कि आप ये बोलेंगे ठीक है फैसला वहां से आएगा, कुछ एडजस्टमेंट होगा। फैसला शाहीन बाग से हो चुका है, अब आप कब मानेंगे ये आपको तय करना है। जितना जल्दी मानेंगे उतना आपके लिए बेहतर है, जितना डीले करेंगे आपकी खबर उतनी ज्यादा गहरी खुदेगी। अब आपको तय करना है कि 2 फीट नीचे जाएंगे, 20 फीट नीचे जाएंगे। बहुत ही खतरनाक बातें हैं इस वीडियो में। सीए वापस जाना चाहिए, हुकूमत यानी जो केंद्र में सरकार है वो भी वापस जानी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या परिणाम होंगे, वो भी बताया गया है। और इस लड़ाई में इफ और बट की, अगर और मगर की कोई गुंजाइश नहीं है। ये कानून वापस जाएगा, कानून के बाद हुकूमत वापस जाएगी, सीए भी नहीं रहेगा, हुकूमत भी नहीं रहेगी, और अगर ये दोनों नहीं रहे तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। ये बात भी बहुत क्लियर करना है कि सीए भी नहीं रहेगा, हुकूमत भी नहीं रहेगी, और अगर कोई ये कोशिश करता है कि ये दोनों चीजें बाकी रहे तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। चाहे उसके लिए जो करना है, मुस्लिम कम्युनिटी भी उसके लिए तैयार है, नौजवान भी उसके लिए तैयार है। तो ये किसी इफ और बट वाली बात नहीं है, ये किसी बाबरी मस्जिद वाली स्ट्रेटेजी की बात नहीं है कि कोर्ट का जो फैसला होगा मान लेंगे। फैसला हम कर चुके हैं, अब हिंदुस्तान उसको मानेगा। ये ऑप्शन हम आपको दे ही नहीं रहे। ये ऑप्शन अब नहीं है आपके पास, किसी के भी पास, कि आप ये बोलेंगे ठीक है फैसला वहां से आएगा, कुछ एडजस्टमेंट होगा। फैसला शाहीन बाग से हो चुका है, अब आप कब मानेंगे ये आपको तय करना है। जितना जल्दी मानेंगे उतना आपके लिए बेहतर है, जितना डीले करेंगे आपकी खबर उतनी ज्यादा गहरी खुदेगी। अब आपको तय करना है कि 2 फीट नीचे। अब इस वीडियो में यह जिहादी बिल्कुल खुले शब्दों में पूरे भारत के प्रत्येक काफिर को चैलेंज कर रहा है। यदि एनआरसी और सीए नहीं हटा और वर्तमान सरकार नहीं हटी तो हम खुला युद्ध सरकार के खिलाफ और काफिरों के खिलाफ कर देंगे। जितना जल्दी सरकार इनकी बात को मान लेगी, जितना जल्दी देश के काफिर इनकी बात को मान लेंगे, उतना ही सरकार को और इन काफिरों को फ़ायदामंद होगा। जितना सरकार और काफिर लेट करेंगे, इनकी कब्र उतनी ही गहरी खुदेगी जितना ये लेट करेंगे। बिल्कुल खुले शब्दों में इस जिहादी ने यह बात कही है। आप बताओ भाई जी, क्या आपकी तैयारी है आप इस जिहादी को टक्कर दे दो? आप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप शासन प्रशासन के भरोसे बैठे होंगे, और हो सकता है कि थोड़े बहुत किसी भाई की तैयारी भी हो, मान लेता हूँ, पर वो तैयारी जो आपकी है वो आपकी व्यक्तिगत या संगठन की होगी। और आज आपको पता है, पहले हम जातिवाद से लड़ रहे थे और आज वर्तमान में संगठनवाद से लड़ रहे हैं। देश के जितने भी हिंदुत्ववादी संगठन हैं उनकी भी आपस में नहीं बनती। वह भी अपनी अपनी गरिमा को, अपनी अपनी कीर्ति और अपने नाम को लेके एक दूसरे के साथ नहीं बैठते। भाइयों, समस्या बहुत गंभीर है, और यह पहला वीडियो नहीं है। आपके पास भी बहुत सारे वीडियो होंगे जो हर दिन आ रहे हैं। इन वीडियो को यदि चैन बना के जोड़ें तो यह खुला संकेत है कि आने वाला समय हमारे आपके परिवारों के लिए, हमारे आपके बच्चों के लिए बहुत खतरनाक आ रहा है। भाइयों, यदि आज और हम ऐसे ही गाल बजाते रहेंगे और हम अपने मुंह से यही कहते रहेंगे कि हिंदू जागृत नहीं हो रहा है, हिंदू इन बातों को समझ नहीं रहा है, तो भाइयों हिंदू को छोड़ो, आप अपनी बात करो। आप समझ रहे हो कि नहीं? मैं समझ रहा हूँ कि नहीं? यदि आप और मैं इन बातों को समझ रहे हैं और आप और हम ही खड़े हो जाएं तो निश्चित है समाज में बदलाव आएगा। परंतु अब आप देखें तो देश, अपने समाज में प्रत्येक हिंदू भाई यही कहता है कि खतरा बहुत ज़्यादा है, परंतु हिंदू समझता नहीं है। उससे पूछो भाई तू समझता है, वो उसका जवाब आता है मैं भी नहीं समझ रहा। तो भाई जब तुम नहीं समझ रहे तो दूसरे पे क्यों आरोप लगा रहे हो? अब आरोप मत लगाओ, खड़े हो जाओ, समझो और तैयारी करो।